मर्डर हो रहा था। ये मैं इंद्रेश यादव ये बताना चाहता हूँ, यदि वो जो जा रहे थे, जो देख रहे थे, अगर उनकी बेटी, हमारी बहू, किसी का ऐसे हत्या होता तो क्या वो ऐसे ही चुपचाप जाते रहते? क्या ऐसे चुपचाप उस लड़की की चिल्लाहट को सुनते सुनते चुपचाप जाते रहते? मेरा इस समाज से यही पूछना है, मेरा इस समाज से यही कहना है। दोस्तों, इस बात का आप जवाब दोगे क्या? ये ऐसा समाज क्या हमारे को ये दर्शाता है? कोई कितना भी कातिल हमारे बीच में आके किसी का मर्डर करता रहे और हम चुपचाप देखते रहें, चुपचाप सुनते रहें? ये यहाँ पे साक्षी खड़ी। मैं सावाल झुग्गी की डेयरी में आया था, जहाँ साक्षी की मम्मी पापा हैं, यहाँ मैं रहते हैं यहाँ पे, और हम इनसे पूछते हैं क्या क्या हुआ था उस दिन उस बेटी के साथ। इन्हें क्या बता के गई थी? इनके पास से जब गई हो, रात को किस टाइम गई, कैसे गई, ये बताएंगे इनकी मम्मी पापा। मैं जी, आप मम्मी हैं उनकी? तो जिस टाइम साक्षी गई यहाँ से, तो आपको बता के गई थी? सामान लेने गई थी मार्केट में, बर्थडे पे। क्या टाइम था उस टाइम? 7 बजे सामान लेने गई, फिर एक बार सामान लेके गई, आई, कुछ टाइम पड़ गया, फिर 8 बजे फिर सामान लेने गई। अच्छा, उस जब दोबारा गई तो उसके बाद यहाँ नहीं आई? अच्छा, तो आपको कैसे पता चला जी वहाँ ऐसे बेटी का जो मर्डर हो गया है? तो आपको कैसे पता चला? बच्चे आए थे बताने। अच्छा, बच्चे आए थे। तो यहाँ और कौन कौन से यहाँ जो नेता हैं यहाँ पे, जो इधर के, जैसे अभी बीच में मैंने एक चैनल में देखा, यहाँ के जो एमपी हैं वो आए थे यहाँ? हाँ जी, आए। अच्छा, अभी साक्षी की जो मम्मी है वो पीड़ित है, अपनी बेटी के लिए दुखी है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही। मैं अभी उनके पापा से बात कराता हूँ। अच्छा, जो हंसराज हंस जी आए थे यहाँ पे? जी, आए थे। तो उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिला आपको? हाँ जी, चेक दे गए हैं 1 लाख। अच्छा, और भी कोई नेता यहाँ का? और शिक्षा मंत्री आई थी आम आदमी पार्टी से। अच्छा, आम आदमी पार्टी से शिक्षा मंत्री जी आई थी यहाँ पे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा ठीक है, उसकी सजा दिलवाएंगे। और आप लोगों की क्या सोच है? आप लोगों की क्या धारणा है उस व्यक्ति के कारण जिसने आपकी बेटी को मारा? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके लिए ये कहना चाहते हैं उसको फांसी की सजा हो। बहुत बेरहमी से मेरी बेटी को मारा है, जब मुझे इंसाफ मिले। तो आपको पता था पहले बेटी का और उस लड़के का कोई आपस में बातचीत पहले से थी? नहीं सर, मुझे पहले से कुछ नहीं पता था। अच्छा, ये जब ये मर्डर हो गया उसके बाद पता चला आपको? हाँ जी, उसके बाद पता चला। अच्छा, तो और कोई भी सरकार का मुलाजिम यहाँ नहीं आया आपके पास? नहीं, और तो शायद कोई नहीं आया। कोई नेता और नहीं आया? बस शिक्षा मंत्री आई आम आदमी पार्टी से, और हंसराज हंस जी आए जो एमपी हैं यहाँ के। जी, और हमारे यहाँ के एमएलए साहब आए थे। अच्छा, एमएलए साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया, कुछ राहत दिया आपको किसी पैसे को लेके या किसी तरीके से का कुछ कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, कुछ नहीं कहा। तो यहाँ का जो एमएलए वो भी आम आदमी के हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? जय भगवान उपकार। अच्छा, जय भगवान उपकार उनका नाम है। एमएलए साहब भी आए, हंसराज हंस जी आए, जिन्होंने 1 लाख का चेक दिया। और जो इनको कुछ पता नहीं था पहले, उस बेटी का, जो इनकी बेटी थी जिनका मर्डर हो गया है, जो उस लड़के के साहिल के साथ कोई भी संबंध था, इनको कुछ पता नहीं था। कहने का मतलब ये है? जी, जी, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। पता होता सर तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, चलो, ये उनके मम्मी पापा थे, ये उनका घर है साक्षी का, और इन्हें कुछ पता नहीं था पहले से। जब हम यहाँ आए और हमने पता लगाया तो लोग कहते थे पहले से ही उन्हें पता होगा, लेकिन इनके मम्मी पापा का जो बयान है वो कह रहे हैं साक्षी के बारे में, उस लड़के के बारे में हमें कुछ नहीं पता। साक्षी के पड़ोस वालों से हम बात करते हैं, वो क्या कहती हैं इस बारे में। ये बहन जी यहाँ खड़ी हैं। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे उस लड़के के बारे में जिसने बेरहमी से मर्डर किया है? जैसा किया तो फांसी का उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा, फांसी मिलना चाहिए? तब क्या, जैसे उसको मारा गया तो उसको भी मार दो। अच्छा, आप भी ये चाहते हैं जो उसको उतना ही सजा मिलनी चाहिए, उसी बेरहमी से मिलना चाहिए? जैसे उस लड़की को मारा गया तो उसको भी मार दो, नहीं रहेगा नहीं होएगा। यहाँ पे जो बहन जी थी उन्होंने ये कहा, और अभी मेरे भाई खड़े हैं यहाँ पे,
क्या नाम होगा आपका? धर्मवीर भाई, मैं भी एक छोटा पत्रकार हूँ। अच्छा अच्छा, धर्मवीर जी हैं यहाँ पे, पत्रकार हैं। लेकिन मैं भाई से पूछना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? भाई ऐसा देखो, ये बहुत गलत हुआ है, और जो देखने वाले हैं मैं सबसे ज़्यादा तो देखने उनको वाला गलत था, मानता हरामी हूँ। था कि देखता रहा। जो आदमी देखते हुए और उनकी आंखों के सामने नाक के नीचे मर्डर होने लग रहा है, और कोई बंदा कुछ, मैंने वीडियो भी देखी थी, जो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो थी वो, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, पहली बात तो हम अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, उसमें भी हमने सहयोग करना चाहिए, बच्चों को थोड़ी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनको बढ़िया तरह समझाना चाहिए, और गलत नजर कहीं भी दिखता है बच्चा तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालना चाहिए। हाँ, उसे समझाना चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए पूरा पूरा। और आपका कहना? जो लड़कियां हमारी बेटियां हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे साथ कहीं भी कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं, तो अपने मम्मी पापा के पास में आके घर पे या अड़ोसी पड़ोसी को या अपने यार दोस्त को ज़रूर से ज़रूर बताएं। कल ना छोटी सी बात पे बड़ी घटना होती है, ये बात छोटी ही थी, कोई बड़ी नहीं थी, और इसमें घटना बहुत बड़ी होगी भाई साहब। अब हमारे बीच में हमारे यहीं पे दिनेश शर्मा जी हैं, जो कांग्रेस में हमेशा ये समाज में सेवा करते रहते हैं। आप इनसे लेते हैं विचार। आज दिल्ली में इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था का भी फेलियर है। जिस तरीके से कानून का भय अपराधियों में बिल्कुल नहीं है, कोई भी डरता नहीं है। सरेआम जिस तरह से ये घटना हुई, उस समय पूरे एरिया में चहल पहल थी। अगर अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए उसको रोकने की कोशिश की जाती या सामूहिक रूप से उसको पकड़ा जाता तो ये दुर्घटना रोकी जा सकती थी। लेकिन लोगों के अंदर ये भय होता है कि कहीं हमें कानून के पचड़े में ना फंस जाएं। करते भी कानून तो वो पुलिस की जो पुलिसिया व्यवस्था जो है, वो उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। और आदमियों को अपना जो सामाजिक दायरा था पहले, पंचायती दायरा था जो पहले, कि किसी भी बुरे काम को रोकने के लिए सारा समाज इकट्ठा होकर के कार्य करता था, वो परंपराएं अब लुप्त हो गई हैं, क्योंकि कानून में इतनी खामियां आ गई हैं कि कोई भी बीच में पड़ने से डरता है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका कहने का मतलब है, कोई आदमी अगर इस सामाजिक पचड़े में पड़ता है या समाज में कोई जैसे दुर्घटना हो रहा था और कोई बीच में गवाह बनता है या कुछ करता है, तो पुलिस वाले उन्हें तंग करते हैं। हाँ, ये व्यवस्था जो है, इसमें जो हेल्प हैंड होते हैं, जो इस दुर्घटना को रोकने के प्रयास भी करते हैं, उनको जो हरेसमेंट सी होती है, उससे जो है लोग बचते हैं। नहीं, सरकार ने तो ऐसा एक योजना निकाली थी, भाई तंग नहीं किया जाएगा, जो भी गवाह होगा। प्रैक्टिकल में नहीं है ये चीज़ें। वो कहते हैं भाई तू कहाँ था, तेरा क्या था, तेरा क्या मतलब है, ये ऐसी चीज़ें सामने आती हैं अक्सर, इसीलिए लोग इन चीज़ों से बचते हैं। लेकिन ये समाज का दायित्व है कि इन चीज़ों से डरकर भी हम पीछे नहीं हट सकते। इन कुरीतियों को, इन बीमारियों को, इन को दूर करने के लिए नैतिक दायित्व कहीं ना कहीं समाज का भी है। अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो ये घटनाएं दिन दिन और बढ़ती जाएंगी। और बच्चों के ऊपर जो माँ बाप का जो आजकल जो उसमें भी कानून है कि बच्चा कहता है भाई बालिग हो गया हूँ मैं, वो माँ बाप के ऊपर भी प्रेशर बनाते हैं कि हम अपनी मर्जी है वो करेंगे। इस तरह की जो आज़ादी की बातें जो होती हैं बच्चों के अंदर में कि हम जो चाहें वो करें, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा दे रही हैं कि बच्चे अपने माँ बाप, अपने समाज के उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उनको फॉलो ना करके, उनके पीछे ना चल करके अपनी आज़ादी को ही ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। ये भी ऐसी दुर्घटनाओं का बढ़ने का कारण है। यहाँ दिनेश शर्मा जी थे और अभी मेरे भाई थोड़ी देर पहले रणबीर जी थे, और इन्होंने यही समझाया, यही कहा जो भाई माँ बाप को ध्यान रखना होगा, लेकिन उन बच्चों को भी ध्यान रखना होगा, अपने माँ बाप की उस बात को समझना होगा। अच्छा बुरा जो माँ बाप समझा सकते हैं वो कोई नहीं समझा सकता। सबका कहने का मतलब ये है। मैं इन साक्षी घर पे आया था, उनकी मम्मी ज़्यादा बोल नहीं पा रही क्योंकि दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके पापा भी दुखी हैं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। दोस्तों, अब हम दिखाएंगे जहाँ ये घटना हुआ।
मैं इस वक्त वहाँ आया हूँ जहाँ साक्षी का मर्डर हुआ था। पीछे ही संकट मंदिर है और उनके बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे चल के यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको जो जगह है। यहाँ पे यहाँ साक्षी का मर्डर किया था। उस लड़के ने मार मार के चक्कू, जिसने कई चक्कों से वार किया और यहाँ लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन लोग देखने के बावजूद भी नहीं देख पा रहे थे जो उस लड़की का मर्डर हो रहा था और लोग आ जा रहे थे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जो लोग आ जा रहे थे, लेकिन उस लड़की को चाहते तो बचा लेते, लेकिन वो लोग नहीं बचा पाए और ना उन्होंने कोशिश की बचाने की। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो साहिल नाम का लड़का जिसने कई बार चक्कू मारा, चाहते तो यहाँ जो समाज जा रहा था, जो लोग जा रहे थे, उनकी आंखें खुली थी, लेकिन वो जानबूझ के अंधे हो रखे थे। उनकी कान सुन रही थी उस लड़की का चीख, लेकिन वो अंधे हो रहे थे और बहरे भी हो रहे थे। इस तरीके का है ये हमारा समाज। ये उस गुड़िया का, उस बेटी का यहाँ मर्डर हो रहा था। ये मैं इंदेश यादव ये बताना चाहता हूँ, यदि वो जो जा रहे थे, जो देख रहे थे, अगर उनकी बेटी, हमारी बहू, किसी का ऐसे हत्या होता तो क्या वो ऐसे ही चुपचाप जाते रहते? क्या ऐसे चुपचाप उस लड़की की चिल्लाहट को सुनते सुनते चुपचाप जाते रहते? मेरा इस समाज से यही पूछना है, मेरा इस समाज से यही कहना है। दोस्तों, इस बात का आप जवाब दोगे क्या? ये ऐसा समाज क्या हमारे को ये दर्शाता है? कोई कितना भी कातिल हमारे बीच में आके किसी का मर्डर करता रहे और हम चुपचाप देखते रहे, चुपचाप सुनते रहे? ये यहाँ पे साक्षी खड़ी थी और यहाँ पे वो मर्डर करने वाला साहिल चक्कू से बार बार चक्कू मारता जा रहा था। दोस्तों, ये हमें समझना होगा, ये हमें जानना होगा। यदि वो लोग जो जा रहे थे, यदि वो लोग चाहते शोर मचा सकते थे, चाहते यहाँ पे ईंट था उससे उसे डरा सकते थे, चाहते उसे धमका सकते थे, लेकिन नहीं। ये हमने अभी कई लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा, ये हमारी